हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में जानने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और इसका यूज क्या है और इस समय इसका यूज किया जा रहा है कि नहीं, क्या फ्यूचर में इसका स्कोप है या प्रेजेंट टाइम में क्या है। वो एक एक करके आज के क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले देखिए, कोई ऐसा इस समय जो स्मार्टफोन चला रहा है और कंप्यूटर चला रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका इस्तेमाल ना करे। बस आप लोग को जानकारी नहीं था कि इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब भी अगर आ जाए क्लाउड, एक बार ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे जब भी अगर सवाल आ जाए क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सीधा सा मतलब है इंटरनेट से। किसका? इंटरनेट से। वह क्लाउड बादल वाला मत समझना, लेकिन रियल में इसको इंडिकेट कुछ ऐसे ही करके किया जाता है, ठीक है, क्लाउड के जैसा ही। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, तो मैंने पहले बताया क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट बोलते हैं। अब क्यों इंटरनेट बोलते हैं और क्यों इसका इस्तेमाल इस समय ज्यादा हो रहा है, यह समझिए। इसको समझने से पहले ध्यान दो, अभी तक हम लोग करते क्या है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि एक पीसी है और उस पीसी में हम क्या करते हैं, एचडीडी या एसएसडी लगा देते। मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव अपने पीसी में डाल देते। क्यों? क्योंकि डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को रखने के लिए हमारे सिस्टम में या तो हार्ड डिस्क होना चाहिए या तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होना चाहिए। तो अभी भी सबसे ज्यादा लोग इसी का यूज कर रहे हैं, लेकिन अब लेटेस्ट आ गया हमारा क्या, एसएसडी। तो इन दोनों का लोग यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क का भी और एसएसडी का भी। क्या है यह? एक मेमोरी है। क्या है? मेमोरी है। मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। पता ना आपको, ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, जहां पे क्या करते हैं हम लोग, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या ये जो डाटा को हमने रखा है वो सिक्योर है? सिक्योर है, लेकिन उतना ज्यादा सिक्योर नहीं। रीजन क्या है? अब सपोज मान लो ये जो डाटा हमने स्टोर करके रखा है वो हमने रखा है पडरौना में, और यही डाटा जो हमने हार्ड डिस्क में रखा है, एसएसडी में रखा है, और यह मुझे चाहिए दिल्ली में। तो होता क्या था, या प्रेजेंट टाइम अभी भी बहुत सारे लोग करते क्या है, हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं, एसएसडी को ही निकाल लेते हैं, या वो पूरा कंप्यूटर ही उठा के दिल्ली लेके चले जाते हैं। मतलब यहाँ का डाटा अगर दिल्ली हमको चाहिए तो उसके लिए या तो हार्ड डिस्क लेके जाना पड़ेगा, या तो एसएसडी लेके जाना पड़ेगा, या तो उस पीसी को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, पेन ड्राइव में आने वाला है नहीं। देखो देख रहे हैं तो नहीं कुछ समझा रहा है, ये भी समझदार है, ये पढ़ाएंगे भग जाएगा। चलो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हार्ड डिस्क या तो एसएसडी या तो पीसी लेके जाना पड़ेगा। अब बताओ, क्या यहां से और यहां तक ले जाने में सिक्योर है क्या? हार्ड डिस्क रास्ते में गिर जाए, कोई चुरा ले, सिस्टम फूट जाए, ठीक है, कुछ करप्ट हो जाए, मतलब यह बहुत ही दिक्कत होती है एक जगह से डाटा को दूसरे जगह लेके जाने। बोलो, लेकिन आप बताओ, क्या इस कंप्यूटर से पहले भी डाटा कहीं पर रखा जाता था? जी, रखा जाता था रजिस्टर में। जब कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करते थे, किसी रजिस्टर में देखते हो ना, किसी स्कूल में चले जाना, इंटर कॉलेज में, पुराना, जो इसमें नया नहीं थोड़ा पुराना हो, देखना इतने मोटे मोटे फाइल पड़े होंगे, ठीक है, और उसको खोलोगे तो कुछ पता चले, कुछ पता नहीं चलेगा क्या लिखा है, लेकिन पहले से पड़ा हुआ है। मतलब सारे डाटाबेस जो स्टोर किए जाते थे
पहले उसी फाइल में स्टोर किए जाते थे, और इस समय सरकारी दफ्तरों में चले जाओ मिलेगा, आज भी मिलेगा। क्योंकि पहले कंप्यूटर का यूज हमारे भारत में बहुत कम होता था, आज तो हर जगह हो रहा है। किसी भी ऑफिस में जाइए तो पहले डाटा को स्टोर करने के लिए किसी फाइल का यूज करते थे, फाइल ही गायब हो जाता था, ठीक है, दिक्कत हो जाती थी, जल जाता था, कोई चुरा ले जाता था, ठीक है, पता चला कि वहां पे व्यवस्थाएं सही से नहीं है, ठीक है, तो चूहा मारा जाए काट के चले जाते थे। अब लोग खोजते रहो डाटा कहाँ गया, टाइम ज्यादा लगता था, ठीक है। मीन्स क्या मतलब है, डाटा बहुत ही दिक्कत होती थी, डाटा सिक्योर नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, और आज किसका यूज करते हैं हम, कंप्यूटर का। तो इस फाइल से तो सिक्योर तो हो ही गया, क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक फाइल रहता था तो किसके पास टाइम है इसी का एक बड़ा सा 100 पेज का एक और कॉपी बनाए, या 500 का एक और कॉपी बनाए। लेकिन आज हमारे पीसी हो जाता है ना, एक जगह डाटा है उसको हम 10 जगह रख लेंगे, बोलो, एक जगह से डिलीट हो जाएगा दूसरे जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे से डिलीट हो जाए तीसरे जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब सब जगह से डिलीट हो जाए, मान लो आपका किस्मत सही नहीं खराब है, हाँ भगवान साथ नहीं देंगे तुम्हारा, जाओ उन्होंने सोने बहुत पाप कर दिए हो, मतलब कभी कभी तो हो सकता है, ये नहीं कि सब जगह से डाटा डिलीट हो जाए, तो ये दिक्कत होती है। लेकिन आप लोग जानते हो कि धीरे 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 टेक्नोलॉजी और बढ़ता गया, और हम लोग किसका इस्तेमाल करने लगे, कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। मतलब आज भी मेरे पीसी में जो डाटा है वह इंटरनेट पे स्टोर नहीं है, मेरे हार्ड डिस्क पे स्टोर है, मेरे एसएसडी पे स्टोर है। उतना सिक्योर नहीं, कभी भी करप्ट हो सकता है, कभी भी डिलीट हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन आज वही डाटा हम इंटरनेट पे रखें तो बहुत ही सिक्योर रहेगा, और इसका यूज कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। मीन्स जो कंप्यूटर के माध्यम से डाटा इंटरनेट का सहारा लेके कहीं स्टोर करते हैं, और उसी प्लेटफॉर्म को बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जो भी डाटा इंटरनेट पे रखा जाता है स्टोर करके, आज दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस किया जा सकता है, ऐसे डाटा को मानते हैं कि किस पे स्टोर है, क्लाउड स्टोरेज स्पेस पे स्टोर है। तो ही लिखवाया हूं, क्लाउड कंप्यूटिंग एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है, जहां पे डाटा को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स डाटा जो ऑनलाइन स्टोर करते हैं, अब ऑनलाइन स्टोर वैसे नहीं हो जाता है, उसके लिए उस साइट्स पे, उस प्लेटफॉर्म पे आईडी बनाना पड़ता है, और जब आईडी बना लेते हैं तो अलग अलग कंडीशन के आधार पे हमको अलग अलग सर्विस दिया जाता है। कुछ जगह सर्विस हमको फ्री में मिल जाता है, जिसका कोई चार्ज हमको नहीं देना होता है, कुछ जगह हमको वही सर्विस परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है रिक्वायरमेंट के आधार पर, ठीक है। मतलब यूं कह लो, अगर कोई पूछे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, बताना क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इंटरनेट, ठीक है, जो भी डाटा इंटरनेट पे ऑनलाइन स्टोर कर रखते हैं उसे ही बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब देखो फायदा क्या है, फायदा बहुत ज्यादा है। अब बताओ, हम डाटा रख के पढ़ रहा हूं ना, लेकिन क्या वो पढ़ौना पड़ा हुआ है, नहीं, एक सर्वर पे पड़ा हुआ है, किस पे, सर्वर पे। और सर्वर एक ऐसा स्पेस है जहां बस इंटरनेट के सहारा ले लो और कहीं से भी उसको एक्सेस कर लो, भले ही आपने पढ़रौना में इसको रखा, आप दुनिया के किसी भी कोने से उसको एक्सेस कर सकते हो। बस यही है, आपको आईडी और पासवर्ड पता होने चाहिए, अगर ये भी भूल गया तो नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। अब दुनिया में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए, अब अलग अलग कंट्री अपना अपना प्लेटफॉर्म बनाता है, लेकिन सबसे फेमस जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राइव का, वन ड्राइव का, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स का,
एजूर का, यह फेमस है। इन सबका यूज सबसे ज्यादा होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। और एक अभी भारत में लॉन्च किया गया है, वह है डीजी लॉकर, 2015 में लाया गया था। पढ़े होगे आप इसके बारे में? नहीं पढ़े हो? ठीक है, मतलब यह 2015 में लाया गया था। इसके बारे में बताऊंगा कौन लाया था, क्या रीजन है, क्यों लाया गया था। तो यह हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत बताया आपको कि होता क्या है और कैसे काम करता है। क्लियर है? बोलो। अब देखो, अब इसमें भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म कंपनियां जो होती हैं, क्यों ऐसे हो रहा है, इसमें भी कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो क्या करते हैं, सर्विस जो देते हैं कुछ फ्री में दे देते हैं और कुछ के लिए चार्ज लेते हैं, चार्जेज लेते हैं। अब कब कहां पे चार्ज लेते हैं वह तो हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बताएंगे, क्योंकि उसका वहां पे जाने के बाद ही पता चलेगा किसके लिए कितना चार्ज लिया जाए। ठीक है, लेकिन अब इसको भी देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग के भी कई सारे हमारे टाइप्स हैं। एक है क्या, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया है कि प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा कंप्यूटिंग है, एक ऐसा स्पेस है जहां पे हर एक यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, इसका यूज कर सकता है, चला सकता है। लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी दी जाती है बहुत कम दी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी का लोग यूज करते हैं। किसका? प्राइवेट बोले ना, इसे पब्लिक बोलो, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब जो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग है इसका यूजर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिकली ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, आप बताओ, यूट्यूब देखते हो आप लोग? बोलो। तो यूट्यूब पे क्या होता है, हर एक यूजर जाता है, यूट्यूब एप्स को ओपन करता है, और एप्स को ओपन करने के बाद क्या करता है, सर्च करता है, और सर्च करते ही उसके सामने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाता है। क्या उसके लिए रोक लगाया जाता है, बाबू तुम मत देखो, बस क्या होता है उसके पास डाटा होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, उसको घर पे बैठ के, छत पे बैठ के, पेड़ पे बैठ करके कहीं भी देख सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, क्या वो डाटा कहीं स्टोर नहीं किया गया है? किया गया है, गूगल के सर्वर पे किया गया है। तब गूगल, क्योंकि देखो यूट्यूब अलग है और गूगल अलग है, लेकिन गूगल कंपनी ने यूट्यूब को खरीद लिया। गूगल कंपनी ने यूट्यूब वाले को खरीद लिया कि बाबू तुम दो, जितना आप लाइव भर कमाओगे उतना पैसा पहले ही दे दे रहे। ठीक है, तो जो गूगल है ना, यूट्यूब नहीं बनाया, यूट्यूब दूसरी कंपनी ने बनाया, बस यूट्यूब को उन्होंने गूगल कंपनी ने खरीद लिया कि लो उतना पैसा आप लोग कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि सर्च इंजन मेरा बेटर तरीके से चलता है, आप सर्च पे लाऊंगा ही नहीं तो चलाओगे कैसे, और उतना कमा नहीं पाओ, लो उससे दुगना पैसा ले लो, खरीद लिए कंपनी। ठीक है, तो ये वीडियो का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया, और बहुत ज्यादा दिन नहीं, हम लोग 2005 से सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें ऑफिशियल रूप से सभी लोग जानने लगे और उसका यूज करने लगे, और दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियो देखने के लिए इसी प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। और ऐसा नहीं इसके लिए और नहीं है, और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये सबसे फेमस है। क्यों? क्योंकि इसको गूगल मैनेज करता है और बेटर तरीके से सर्विस देता है, और इसीलिए सभी लोग पसंद करते हैं, और तुरंत डाटा एक्सेस होकर चला आता है, सर्च होकर चला आ जाता है। लेकिन आप बताओ, क्या इस यूट्यूब पे गूगल केवल डाटा डालता है? नहीं, हम लोग के जैसे आम यूजर लोग क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और वही डाटा एक पब्लिक आम जनता उसको एक्सेस करता है। ठीक है, और एक्सेस करता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता, बस कुछ कॉस्ट लगते हैं। हाँ, चाहोगे तो उससे कमा सकते हैं लोग। ठीक है, कुछ वीडियो दिखा के कहेगा और देखना है तो हमारे पास आइए, हमसे सर्विस करेंगे।
ठीक है, या प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बेटर तरीके से आपका वीडियो चल जाए तो गूगल कंपनी भी कुछ लालच देता है कि हमेशा अपलोड करता रहेगा और इस पे हमेशा इसका डाटा सर्च होता रहेगा, यूजर काम करते रहेंगे तो हमारी भी कमाई होगी, आप कुछ पैसा उसकी वजह देता रहो। ये तो शौक है गूगल कंपनी को, यूट्यूब वाले को, कि तुमको पैसा देगा वीडियो का। क्या देते हो तुम? कुछ नहीं देते हो। हाँ, उस वीडियो को बार बार इतना फेमस हो जाता है कि बार बार लोग सर्च करते हैं। अब बार बार सर्च करते हैं तो महीने में 299 रुपए का रिचार्ज कराते हो, सब डाटा कहाँ जाता है? ठीक है, वही इंटरनेट में वो पैसा वैल्यू कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वही पैसा यूट्यूब वाले को मिल जाता है, गूगल कंपनी वाले को मिल जाता है। गूगल कंपनी जिस सर्च इंजन पे सबसे ज्यादा यूजर इस्तेमाल करते हैं उसको कुछ अमाउंट उस यूजर को दे देता है, बहुत खुश हो जाते हैं और आसानी तरीके से अपना वीडियो हमेशा डालते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उनका भी काम चल जाता है, एक आम जनता का भी काम चल जाता है और इसकी कमाई होती ही होती है और रैंकिंग में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या है? पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। चलो और भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे मैं बता दूं आपको। आप लोग गूगल पे जाते हो और गूगल पे जाने के बाद से कुछ भी सर्च करते हो तो तुरंत उसका डाटा आपके सामने स्टोर होके चला आता है, सर्च होके चला आता है और उसको देखते हो, उसको करते हो, इस्तेमाल करते हो। उसके लिए आईडी भी बनाने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस आपके पास इंटरनेट होनी चाहिए, कंप्यूटर होनी चाहिए, चाहे किसी का भी आईडी हो, बस हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, सर्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इतना समझना, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, आसानी तरीके से हर एक यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभी रिक्वायरमेंट के आधार पे देने होते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म को पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। और मैंने आपको एक एक करके लिखवाया शब्दों में, वो बुक की भाषा में लिखवाया। ठीक है, चलो यहीं पे इसको भी डिस्कस कर देते हैं, दो कल डिस्कस करेंगे। एक है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग बता दिया, दूसरा प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब देखो सिक्योर तो इसमें भी रहता है लेकिन उतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कोई भी डाटा एक्सेस कर लेता है और हमारे डाटा को डिलीट कर देता है। लेकिन पब्लिक क्लाउड के अलावा जो प्राइवेट इस्तेमाल करते हैं, इस पे जिस कंपनी से सर्विस लेते हैं थोड़ा सिक्योरिटी ज्यादा देते हैं, सिक्योरिटी ज्यादा देते हैं जिससे कोई भी डाटा को आसानी तरीके से एक्सेस नहीं कर पाता। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कोई संस्था, कोई कंपनी सबसे ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे डाटा ज्यादा स्टोर करना होता है और उस डाटा को सबके सामने दिखाना नहीं होता है। जैसे मान लो किसी कंपनी का डाटा अगले साल क्या लॉन्च करना है, क्या बनाना है, जो मार्केट में नहीं है वह डाटा स्टोर करते हैं जो लीक ना हो, कोई चुरा ना सके। गवर्नमेंट का कोई डाटा है उसको चुरा ना सके, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा है उसको कोई चुरा ना सके, तो उसके लिए प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। डाटा को ऑनलाइन स्टोर भी कर लेते हैं, डिलीट होने का भी डर नहीं होता है। उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि डाटा डिलीट नहीं होने देंगे और प्लस सिक्योरिटी ज्यादा देता है। हाँ, लेकिन इसके लिए चार्ज भी लेता है। मतलब आपके रिक्वायरमेंट के आधार पे देगा बना के लेकिन चार्ज भी लेगा। आपको इसका एग्जांपल चलो कुछ ना दे, हम अपना साइट बता देते हैं। मेरा साइट तुम लोग एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या मैं मैनुअली हमेशा एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इस साइट को चलाने के लिए हम हर साल पैसा देते हैं। किसको? वेब डेवलपर, जिसको डेवलप किया, जो इसको होस्टिंग किया, जो जिसको डोमेन नेम दिया है और वह उसको हैंडल करता है और उसको क्या करता है, हमको एक कोड दिया है, उस कोड के माध्यम से अपने वेबसाइट को चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। क्या मेरे वेबसाइट पे जाओ और मेरा डाटा को डिलीट कर दोगे? नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा परमिशन दिया ही नहीं जाएगा। देखिए, क्या आप मेरे वेबसाइट पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे, जो हम खुद दिए होंगे रेंडमली वैसे, मतलब जो यूजर को दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, जो छुपाना छुपा सकते हैं। इसके लिए हम लोग को स्पेशल बनवाना पड़ता है प्लेटफॉर्म स्पेस। तो मुझे लगता है जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका सारा डाटाबेस हमारे पास है, एक बार क्लिक करते हैं और कहीं से भी हम लोग सर्च कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, प्लेटफॉर्म लाते हैं, ठीक है, और अपना अपना एप्लीकेशन लोड करवाते हैं
और अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म को बोलते हैं क्या, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। चलो छोड़ दो, मेरी साइड छोड़ दो, आप लोग मैं इंटरनेट पढ़ाया हो ना, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का इस्तेमाल किए हो। देखो आपको बताया था, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में एक आम यूजर ई सिटीजन दिया है और एक ई डिस्ट्रिक्ट दिया है। जो ई सिटीजन जो था हमारा ई साथी था, उसमें एक आम जनता जाके आईडी बना के और डाटा मतलब कुछ फॉर्म भरना भर सकता है, उसको ज्यादा परमिशन नहीं दिया जाता है, ज्यादा डाटा एक्सेस नहीं कर पाता है। लेकिन वही देखते हो ना, जब ई डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं तो उसको प्राइवेट कर दिया गया है। उसके लिए कोई सीएससी वाला या कोई एसडीएम हो या बीडीओ हो, वही उसको एक्सेस कर सकता है, वही चला सकता है, और उसी को तो ऐसा ऑप्शन दिया कि कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था आपको राशन कार्ड वाला, तो राशन कार्ड में क्या हुआ है, एक पब्लिकली कर दिया गया डाटा स्टोर करके, जाते हैं राशन कार्ड का लिस्ट चेक कर लेते हैं, दुकानदार का नाम, ठीक है, कितना यूनिट है, कार्ड नंबर क्या है, कितने कितने सदस्य हैं, बस ये दिखता है। लेकिन यहाँ पर हम सोचते दो चार लोगों का नाम जोड़ पाते हैं, नहीं, उसके लिए परमिशन दिया रहता है कि यह जो जोड़ेगा वह वीडियो ही जोड़ेगा, ठीक है, एसडीएम ही जोड़ेगा, ठीक है, या गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय जोड़ेगा, उसको आईडी दिया गया है, और उस आईडी में उसको क्या परमिशन दिया गया है, किस आईडी के द्वारा खुलेगा तो जुड़ सकता है, डिलीट भी हो सकता है, और इस आईडी के थ्रू एक आम जनता के थ्रू खुलेगा तो बस देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। वैसे दुनिया में कई सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे एक आम यूजर जाता है और चलाता है, और हर आम यूजर के लिए रहता है। लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आम यूजर भी चलाता है और नॉर्मल कोई पर्सन नहीं, ठीक है। तो जब दोनों चलाते हैं उसे बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड, और जब केवल स्पेशल कोई बंदा चलाता है उसे बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, और जो हर एक यूजर चला लेता है उसे बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। जैसे मेरा जो साइट है वो एक प्राइवेट है, जो ज्यादातर गवर्नमेंटेड साइट है वो प्राइवेट भी है, पब्लिकली भी, और इसके क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसी को मैंने थोड़ा सा बुक के हिसाब से, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लिखवाया, कैसे शब्द पढ़ोगे तो ही मिलेगा आपको जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। कल हम जानेंगे कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है और कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। अभी कुछ पढ़ाया नहीं, बस इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया हूँ, ठीक है, घर पे पढ़ लेना, इसको कल पूछूंगा।